नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में बहुजनों को शिक्षा का अधिकार कैसे मिला। भारत में पहले शिक्षा पर केवल एक ही विशेष जाति का वर्चस्व होता था और बहुजन समाज के लोग शिक्षा से वंचित रह जाते थे। आज शिक्षा के अधिकार के कारण बहुजन समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। आज की वीडियो एक ऐसे महानायक के योगदान पर आधारित है जिन्होंने विषमता पर आधारित हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद तथा जातिवाद पर खुलकर हमला किया, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान आधारित शिक्षा नीति लागू कर भारत में शिक्षा क्रांति की मशाल जलाई। उन्होंने गुरुकुल की जगह कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त किया। लॉर्ड मैकाले न होते तो मुमकिन था कि अब भी शिक्षा गुरुकुलों में कैद होती, जहां चंद जातियों के लोग ही पढ़ रहे होते। अगर उन्होंने आईपीसी न बनाई होती तो आज भी मनुस्मृति से देश चल रहा होता और भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे को फांसी न हो पाती। लॉर्ड मैकाले, जिनका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था, वे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार तथा एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में रोथले टेम्पल, इंग्लैंड के लेस्टर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जकारी मैकाले था, जो एक कुशल व्यापारी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज के पास एक निजी विद्यालय में, फिर एक सुयोग्य पादरी के घर पर, उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। 1823 ईस्वी में बैरिस्टर बने और उन्होंने वकालत शुरू की। वर्ष 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य चुना गया तथा 1834 में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला कानून सदस्य नियुक्त होकर भारत आए। भारत का प्रशासन उस समय तक जातीय द्वेष तथा भेदभाव पर आधारित तथा दमनकारी था। उन्होंने ठोस उदार सिद्धांतों पर प्रशासन चलाने की कोशिश की। सन 1834 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान भी रहे। भारतीय दंड विधान से संबंधित दी इंडियन पीनल कोड की लगभग सभी पांडुलिपि उन्होंने ही तैयार की थी। अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाकर गुलामी, बेरोजगारी, अशिक्षा दूर करने में मैकाले का बड़ा हाथ था। 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड मैकाले द्वारा लिखी गई भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, लागू हुई। आईपीसी लागू होने पर कानून के समक्ष ब्राह्मण, शूद्र सभी बराबर हो गए और मनुस्मृति का विधान खत्म हुआ। इसके पहले भारत में मनुस्मृति के काले कानून लागू थे, जिनके अनुसार अगर ब्राह्मण हत्या का आरोपी भी होता था तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था और वेद वाक्य सुन लेने मात्र से अपराध से मुक्त हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ अपराधी शूद्रों के कानों में शीशा पिघलाकर डालने का प्रावधान था। लॉर्ड मैकाले भारत के बहुजनों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वे हजारों साल से शिक्षा के अधिकार से वंचित बहुजन समाज के लिए मुक्तिदूत बनकर भारत आए। उन्होंने शिक्षा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त कर सभी को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया तथा पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों की किस्मत के दरवाजे खोल दिए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा गठित सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले ने अपने विचार सुप्रसिद्ध स्मरण पत्र 2 फरवरी 1835 में दिए और उनके विचार ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 मार्च 1835 को अनुमोदित किए गए। मैकाले ने यहाँ का सामाजिक भेदभाव, शिक्षण में भेदभाव और दंड संहिता में भेदभाव देखकर ही आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव रखी और भारतीय दंड संहिता लिखी। जहां आधुनिक शिक्षा पद्धति में सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले थे, वहीं भारतीय दंड संहिता के कानून ब्राह्मण और अतिशूद्र सबके लिए समान बने। मनुस्मृति की व्यवस्था से ब्राह्मणों को इतनी महानता प्राप्त होती रही थी कि वे अपने आप को धरती का प्राणी होते हुए भी आसमानी पुरुष अर्थात देवताओं के भी देव समझा करते थे। लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति से ब्राह्मणों को अपने सारे विशेषाधिकार छिनते नजर आए। इसी कारण से उन्होंने इस नीति का विरोध किया।
इनकी नजर में लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति केवल बाबू बनाने की शिक्षा देती है। लेकिन लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से बाबू तो बन सकते हैं, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से तो वह भी नहीं बन सके। हां, ब्राह्मण सब कुछ बनते थे, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं। अन्य जातियों के लिए तो सारे रास्ते बंद ही थे। अतः इन जातियों के लिए तो यह शिक्षा पद्धति कोहनी पर लगा गुण ही साबित हुई। ऐसी पद्धति की लाख अच्छाइयां रही होंगी, पर यदि शूद्रों को पढ़ाया ही नहीं जाता हो, गुरुकुलों में प्रवेश ही नहीं होता हो, तो वह उनके किस काम की। मैकाले ने कहा था, फिलहाल हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम जिन लाखों लोगों पर राज्य कर रहे हैं, उनके बीच इंटरप्रेटर यानी दुभाषिए का काम करे। लोगों का एक ऐसा वर्ग जो खून और रंग के लिहाज से भारतीय हो, लेकिन जो अभिरुचि में, विचार में, मान्यताओं में और विद्या बुद्धि में अंग्रेज की तरह विकसित हो, यानी शक्ल से भारतीय हो, अक्ल से ब्रिटिश हो। लॉर्ड मैकाले के नक्शे कदम पर ही जवाहरलाल नेहरू भी थे। जब भी देश में शिक्षा के निरंतर गिरते स्तर पर चर्चा होती है, तो इसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश विद्वान लॉर्ड मैकाले को गाली देकर शुरुआत की जाती है। खास तौर से बुद्धिजीवी तबका तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ब्रिटिश, अंग्रेजी और मैकाले पर ही सारी शैक्षणिक बर्बाद का ठीकरा फोन देते हैं। इससे बहुजन भी इतिहास की असलियत को जाने बिना मैकाले को दुश्मन मान रहा है। बारीकी से देखें तो ये सारे आरोप निराधार हैं। पाठ्य पुस्तकों में भारत की स्वाधीनता के लिए यादगार योगदान देने के लिए सामान्यतया गांधी, सुभाष, भगत सिंह इत्यादि की खूब चर्चा होती है, किंतु इसके पृष्ठ में जिस व्यक्ति का बुनियादी योगदान रहा, उस मैकाले की अहमियत को शून्य पर पहुंचाने का प्रयास हुआ। पाठ्य पुस्तकों में मैकाले का जिक्र होता है तो रावण के बाद सबसे बड़े खलनायक के रूप में, किंतु सच्ची बात तो यह है कि अंग्रेजों से इंडियन लोगों को लिबरेट करने में सबसे बड़ी भूमिका लॉर्ड मैकाले की रही। उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू करते समय बहुत ही शांत चित्त से कहा था, हम जो शिक्षा नीति इस देश को देकर जा रहे हैं, उसके फलस्वरूप हमें इस देश से चला जाना होगा, किंतु वह जाना हमारे लिए गर्व की बात होगी। यदि अंग्रेजों द्वारा मिशनरी स्कूलों में वंचितों को प्रवेश नहीं मिलता, तो ज्योतिबा फुले, डॉ अंबेडकर पैदा ही नहीं होते, क्योंकि वे शूद्र अछूत वर्ग से थे। बाबा साहेब की अंग्रेजी व ज्ञान का भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी लोहा मानते थे। स्वामी विवेकानंद को अंग्रेजी ज्ञान के कारण अमेरिका में बहुत ख्याति मिली थी। मौर्य शासनकाल में भारत शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज की दृष्टि से सोने की चिड़िया था। मौर्य सम्राट बृहद्रथ, जो कि हत्या के बाद एक बार फिर जाति व्यवस्था का वर्चस्व हो गया, जिसको मैकाले व आधुनिक विज्ञान ने तोड़ा। मैकाले ने अंग्रेजी के फायदे के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य इंसानों में गैर बराबरी को तोड़कर बराबरी स्थापित करना है, अंधविश्वास और गलत परंपराओं से मुक्ति दिलाना है। शिक्षा के अर्थ से पुरानी बातों को रटना, बार बार दोहराना, स्वयं ही गुणगान करना, दुनिया से कटे रहना नहीं है, बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। वंचित समाज में लॉर्ड मैकाले व डॉ अंबेडकर के कारण शिक्षा की जो किरण आई थी, वह अब प्रतिनिधित्व के खात्मे, शिक्षा के निजीकरण व महंगीकरण, शिक्षा व सरकारी स्कूलों की उपेक्षा, शैक्षणिक संस्थानों पर पूंजीपतियों का कब्जा से वह धीरे धीरे बुझती जा रही है। गांव में बहुजन समाज के बच्चे 8वीं 10वीं से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर बनना तो बहुत दूर की बात है। ब्राह्मण इल्जाम लगाते हैं कि मैकाले ने सिर्फ बाबू तैयार किए, लेकिन अब तो उच्च वर्णों के खेतों, फैक्ट्रियों, महलों, सड़कों पर काम करने के लिए गुलामों की पौध तैयार हो रही है, जो बहुजन समाज की है। शोषक वर्ग की साजिश साकार होती नजर आ रही है कि शोषित को शिक्षा से दूर रखकर हर हालात में तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, कर्मकांड, तीज त्योहारों में व्यस्त रखो। उसकी सारी कमाई येन केन प्रकारेण शोषक वर्ग की तिजोरी में ही जाए। आज बहुजन निरर्थक तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, कर्मकांड, तीज त्योहार, परंपराओं में मदहोश है। उसे अपनी भावी पीढ़ी की जरा भी चिंता नहीं है। आखिर यह वर्ग अपने सामाजिक शैक्षणिक विकास के प्रति कब सचेत होगा? बुद्ध, कबीर, फुले, अंबेडकर की शिक्षा को
कब अपने जीवन में उतारेगा। अमेरिका में जो अब्राहम लिंकन व रूस सहित साम्यवादी जगत में जो कार्ल मार्क्स ने किया, वही भारत में लॉर्ड मैकाले ने किया। भारत में सबसे बड़ी क्रांति को लॉर्ड मैकाले ने जन्म दिया, जिसके कर्ज से यहाँ के बहुजन कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा व कानून सुधारों से फकीर, पंडित, शूद्र सब समान माने जाने लगे। यह सच्चाई है कि मैकाले ने आगे आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कारण ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज, पेरियार, रामास्वामी नायकर और डॉ अंबेडकर जैसी महान विभूतियों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत का नया अध्याय लिखा। लॉर्ड मैकाले ने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। मैकाले द्वारा स्थापित की गई दंड और शिक्षा व्यवस्था ने क्या भारतीयों के जीवन में एक रूपता का काम नहीं किया, और क्या यह हमारी राजनैतिक और सामाजिक आजादी का आधार नहीं बनी? इंडिया नाम की जिस असभ्य, गमवार, जंगली कॉलोनी को उसने सभ्य सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने देश की महान भाषा और महान संस्कृति का पौधा रोपने का संकल्प लिया था, उसकी खेती आज यहाँ के गांव-गांव में लहलहा रही है। इस देश के लोग उपकार को हमेशा याद रखते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों ने न केवल मैकाले की बताई संस्कृति को अपनाया है, बल्कि इस संस्कृति से हमारा परिचय कराने के लिए मैकाले का उपकार मानते हुए उसे भी अपने सीने से लगा रखा है। हमारे देश में उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि लोगों ने यह मान लिया है कि मैकाले जैसे महापुरुष के कारण ही आज यह देश अंधविश्वास, अज्ञानता और निर्धनता के अंधेरे से निकलकर आधुनिक विश्व के सुशिक्षित, अंधविश्वासों से दूर, ज्ञानी और संपन्न लोगों के बीच उठने बैठने योग्य बना है। अतः समझदार लोग उसका मुक्त कंठ से गुणगान करते हैं। परंपरावादी लोग ब्राह्मणों के शिक्षा पर एकाधिकार को चुनौती देने के कारण मैकाले की आलोचना करते हैं, जबकि मैकाले ने शिक्षा में समता की धारा को प्रवाहित किया। मैकाले ही थे जिन्होंने गुरुकुल की जगह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त किया। आज मैकाले की आलोचना में वही लोग लगे हैं जो मनुवाद को अपना आदर्श मानते हैं। बहुजनों को मैकाले के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यह कटु सत्य है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन बहुजनों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। अब बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ रहे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षा मात्र ब्राह्मणों द्वारा दी जाती थी। इस पद्धति में शिक्षा पाने के अधिकारी मात्र सवर्ण ही होते थे। इसमें धार्मिक पूजा पाठ और कर्मकांड का बोलबाला रहता था। इस पद्धति में धार्मिक ग्रंथ, देवी देवताओं की कहानियां, चिकित्सा, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, जादू टोना आदि शामिल रहे हैं। इस शिक्षा पद्धति में ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, इतिहास और आधुनिक विषयों का अभाव रहता था, अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से बात कही जाती थी। जैसे राम ने हजारों वर्ष राज किया, भारत जम्बू द्वीप में था, कुंभकर्ण का शरीर कई योजन का था और हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था आदि। इस नीति के तहत कभी ऐसा कोई गुरुकुल या विद्यालय नहीं खोला गया जिसमें सभी वर्णों और जातियों के बच्चे पढ़ते हों। इस शिक्षा नीति ने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि लोगों को अंधविश्वासी, धर्म प्राण, अतार्किक और सब कुछ भगवान पर छोड़ देने वाला ही बनाया। गुरुकुलों में प्रवेश से पूर्व छात्र का यज्ञोपवीत संस्कार अनिवार्य था। चूंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में शूद्रों का यज्ञोपवीत संस्कार वर्जित है, अतः शूद्र तो इसको ग्रहण ही नहीं कर सकते थे। अतः इनके लिए यह किसी काम की नहीं रही। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में तर्क का कोई स्थान नहीं था। धर्म और कर्मकांड पर तर्क करने वाले को नास्तिक करार दिया जाता था, जैसे चारवाक, तथागत बुद्ध और इसी तरह अन्य दर्शन को नास्तिक कहा गया। इस प्रणाली में चतुर्वर्ण समानता का सिद्धांत नहीं रहा। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में शूद्र विरोधी भावनाएं प्रबलता से रही हैं, जैसे कि एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया और महर्षि शंबूक की हत्या की गई। इससे हम विश्व से परिचित नहीं हो पाते थे, मात्र भारत और उसकी महिमा ही गाई जाती थी। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व था और इसमें व्रत, पूजा पाठ, त्योहार, तीर्थ यात्राओं आदि का बहुत महत्व रहा।
जबकि मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति का आधार तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न आवश्यकताएं रहीं। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षक भर्ती की नई व्यवस्था की, जिसमें हर जाति व धर्म का व्यक्ति शिक्षक बन सकता था। तभी तो रामजी सकपाल, बाबा साहेब डॉ अंबेडकर के पिताजी, सेना में शिक्षक बने। मैकाले की शिक्षा पद्धति में जो भी शिक्षा को ग्रहण करने की इच्छा और क्षमता रखता है, वह इसे ग्रहण कर सकता है। इसमें धार्मिक पूजा पाठ और कर्मकांड के बजाय तार्किकता को महत्व दिया जाता है। इसमें इतिहास, कला, भूगोल, भाषा विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, प्रबंधन और अनेक आधुनिक विद्याएं शामिल हैं। इसका माध्यम प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा और बाद में इसके साथ साथ सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं हो गईं। मैकाले के शिक्षा पद्धति में ज्ञान विज्ञान, भूगोल, इतिहास और आधुनिक विषयों की प्रचुरता रहती है और अतिशयोक्तिपूर्ण या अविश्वसनीय बातों का कोई स्थान नहीं होता है। इस नीति के तहत सर्वप्रथम अधिकांश जिलों में स्कूल खोले गए। आज यही कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही निजी संस्थाएं भी शामिल हैं। भारत में स्वाधीनता आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति का बहुत भारी योगदान रहा, क्योंकि जन सामान्य का पढ़ा लिखा होने से उसे देश विदेश की जानकारी मिलने लगी, जो इस आंदोलन में सहायक रही। इसको ग्रहण करने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रही, अतः यह जन साधारण के लिए सर्वसुलभ रही। अगर शूद्रों और अतिशूद्रों का भला किसी शिक्षा से हुआ तो वह लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा प्रणाली से ही हुआ। इसी से PRH लिखकर बाबा साहेब अंबेडकर डॉक्टर बने। इसमें तर्क को पूरा स्थान दिया गया है। धर्म अथवा आस्तिकता नास्तिकता से इसका कोई वास्ता नहीं है। मैकाले की शिक्षा पद्धति में सर्ववर्ण व सर्वधर्म समान है। शूद्र और अतिशूद्र भी इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां संकीर्ण मानसिकता वाले ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, वहां वहां इन्होंने उनको शिक्षा से वंचित करने की भरपूर कोशिश की है। लॉर्ड मैकाले ने संस्कृत साहित्य पर प्रहार करते हुए लिखा है कि क्या हम ऐसे चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कराएं जिस पर अंग्रेजी पशु चिकित्सा को भी लज्जा आ जाए? क्या हम ऐसे ज्योतिष को पढ़ाएं जिस पर अंग्रेज बालिकाएं हंसें? क्या हम ऐसे भूगोल बालकों को पढ़ाने को दें जिसमें शीरा तथा मक्खन से भरे समुद्रों का वर्णन हो? लॉर्ड मैकाले संस्कृत तथा फारसी भाषा पर धन व्यय करना मूर्खता समझते थे। लॉर्ड मैकाले ने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कारण ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी और बाबा साहब अंबेडकर जैसी महान विभूतियों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत का नया इतिहास लिखा। इस प्रकार शिक्षा और कानून के क्षेत्र में शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए किए गए कार्यों के लिए लॉर्ड मैकाले बेजोड़ स्तंभ हैं और हमेशा रहेंगे। मानवता के मसीहा और आजीवन अविवाहित रहने वाले मैकाले का केवल 59 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। भारत में ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का गुणगान करते नहीं थकते और लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा पद्धति को पानी पी पी कर गालियां देते हैं। ऐसे सभी लोग मनुवाद की बीमारी से ग्रस्त हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूरत है। साथ ही अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।